गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है डेप्रिसिएशन, ह्रास। तो जानते हैं ह्रास किसे कहते हैं, क्या होता है डेप्रिसिएशन। प्यारे बच्चों, सरल और स्पष्ट शब्दों में स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं प्रत्येक व्यवसाय में दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, चालू संपत्तियां और स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, ये सब स्थायी संपत्तियां हैं। और स्थायी संपत्तियों के प्रयोग के कारण उनके मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को ह्रास कहा जाता है। स्थायी संपत्तियों के प्रयोग के कारण, स्थायी संपत्तियों के टूट फूट के कारण, समय व्यतीत होने के कारण, दुर्घटना के कारण, अप्रचलन के कारण व अन्य कारण से स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। मान लीजिए आप कोई मशीन लेकर आए और उसका प्रयोग करने के बाद आप 1 साल बाद उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती जितने में आप उसको क्रय करके लाए हैं। मान लीजिए ये मशीन आपने 1 लाख रुपए में क्रय की है, आपने इसको 1 साल तक प्रयोग किया है। अब ये 1 साल बाद क्या ये मशीन 1 लाख रुपए की होगी? नहीं होगी, ये 1 लाख रुपए में नहीं बिकेगी। इसकी जो वास्तविक वैल्यू है, इसका जो पुस्तक मूल्य है वो 1 लाख से कम होगा। ये मान लीजिए 90,000 होगा। तो ये 10,000 का जो कमी हुई, तो इस कमी को क्या कहेंगे, हम ह्रास कहेंगे। अर्थात जो संपत्तियां हैं आपके पास, जो स्थायी संपत्तियां हैं, उनके प्रयोग के कारण, उनके टूट फूट के कारण, समय व्यतीत होने के कारण, दुर्घटना के कारण, नई मशीनें आ जाने के कारण व अन्य किसी कारण से स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को क्या कहा जाता है, ह्रास कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब जानते हैं डेप्रिसिएशन के क्या उद्देश्य हैं, ये ह्रास लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। जहां निर्माणी संस्था है, जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वहां ये जो ह्रास होता है एक खर्चा होता है और इस खर्चे को उसमें जोड़कर सही उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। अगर ह्रास हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है और मशीनों की वैल्यू उनके प्रयोग के कारण निरंतर घटती रहती है, और इसी जो कमी को क्या कहते हैं, हम ह्रास कहते हैं। और अगर आप ह्रास नहीं लगाते हैं तो उत्पादन लागत का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो संपत्तियों के मूल्य में कमी आ रही है वो उस कमी एक खर्चा है, उस खर्चे को भी उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा और तब सही उत्पादन लागत ज्ञात होगी। सही लाभ हानि का ज्ञान, सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए भी ह्रास लगाया जाता है, क्योंकि ह्रास एक खर्चा है और इस खर्चे को अगर आप नहीं दिखाते तो आपका सही लाभ हानि ज्ञात नहीं होता। सही वित्तीय स्थिति, आप जितने में संपत्ति खरीद के लाए हैं, जितनी उसकी लागत है, उसमें से ह्रास घटाकर ही इस बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अगर आप ह्रास नहीं घटाते तो सही वित्तीय स्थिति ज्ञात नहीं होती। इसलिए सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको स्थायी संपत्तियों में ह्रास की राशि घटानी पड़ती है, तब आप स्थायी संपत्तियों की वास्तविक मूल्य ज्ञात हो पाता है और उसे आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। नंबर 4, संपत्ति के पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना। संपत्ति के पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना, क्योंकि संपत्ति का एक जीवन काल होता है। जो स्थायी संपत्तियां हैं उनका भी एक निश्चित जीवन काल होता है और निश्चित जीवन काल के बाद वो संपत्ति बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसलिए उसके स्थान पर दूसरी संपत्ति स्थापित करना पुनर्स्थापन कहलाता है। और संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संपत्तियों पर ह्रास लगाना पड़ेगा। उसके जीवन काल को ध्यान में रखते हुए उसका पर ह्रास लगाना
होगा और जिससे संपत्ति के पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जा सके। नंबर 5, आय का संबंधी छूट प्राप्त करना। संपत्तियों पर ह्रास आयकर अधिनियम की दृष्टि से स्वीकृत भी है और इसकी छूट प्राप्त करने के लिए ह्रास लगाया जाता है। वैधानिक आवश्यकता, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम की आवश्यकता अनुसार संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है। पूंजी को सुरक्षित रखना, अगर आप ह्रास नहीं लगाते तो लाभ अधिक होगा और लाभांश के रूप में अंधारियों में विस्तृत कर दिया जाएगा। और जब संपत्ति की स्थापना होगी, जब संपत्ति के पुनर्स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी और इससे क्या होगा कि पूंजी कम हो जाएगी और पूंजी कम होने के कारण व्यवसाय का संचालन में बाधा आएगी। इसलिए पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए ह्रास की व्यवस्था की जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि ह्रास किसे कहते हैं और ह्रास के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। धन्यवाद।